सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं। ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ज़ाहिर है इत्तलात के मुताबिक वो 10 सितंबर को एक मुख्तसर दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे और सिविल और फौजी क़यादत से मुलाकातें भी करेंगे। इस दौरान दो तरफ़ा ताल्लुकात, दिफाई शोबे और मुश्तरका फ़ौजी मशक़ों समेत पाकिस्तान में सऊदी ऑयल रिफाइनरी के क़याम पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान इससे कितनी उम्मीद लगाए बैठा है? क्या इसमें पाकिस्तानी मईशत के लिए कोई फ़ायदा है, या इस दौरे से पाकिस्तान को ओवरऑल कितना फ़ायदा हो सकता है? इसी हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ बैनुल अक़वामी उमूर के मारूफ माहिर हैं इम्तियाज़ गुल साहब, वो मौजूद हैं। इम्तियाज़ साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। इम्तियाज़ साहब, ज़रा बताइएगा, वली अहद वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान के दौरे से कितनी उम्मीदें हैं, कितने अहमियत रखता है ये पाकिस्तान के लिए 10 सितंबर को जो इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है? देखिए, किसी भी मुल्क में जब भी कोई गैर मुल्की आता है तो उससे बिलाशुबा उम्मीदें वाबस्ता करनी चाहिए, और वो दौरा बज़ाते ख़ुद इस अमर का गमाज़ होता है कि कुछ दूसरे ममालिक आपको अहमियत देते हैं, और उस वजह से ज़ाहिर है उसके साथ उम्मीदें भी लगाई जाती हैं। पाकिस्तान और सऊदीया के ताल्लुकात इंतहाई करीब रहे हैं। बरसा बरस से हर मुश्किल वक्त में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को बेल आउट भी किया है, और चाहे तेल की सूरत में हो, चाहे कैश की सूरत में हो, या फिर फ़ौजी ताउन की सूरत में, क्योंकि पाकिस्तान की काफ़ी सारी साल से अफवाज सऊदी शाही घराने की हिफाजत उनकी रिक्वेस्ट पे वहाँ पे मौजूद रही है। चाहे ग़ालिबन इस वक्त भी काफ़ी पाकिस्तानी फ़ौजी वहाँ पे अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, और ये एक बहुत पुराना ताल्लुक़ है। अब क्या वो पाकिस्तान आते हैं मोहम्मद बिन सलमान साहब, और क्या वो कोई नई उम्मीदें लेके आएंगे, या नई उम्मीदें उससे पैदा लगाई जा सकती हैं? क्योंकि सऊदी ऑयल रिफाइनरी का एक मंसूबा था जो 2019 में जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान थे उस वक्त इब्तदाई बातचीत हुई थी। उसके बाद फिर कोविड भी आ गया। कोविड के बाद फिर अपनी हुकूमत का हमारे यहाँ पे वो तवज्जो भी हट गई असल मामला, और फिर अपनी बका के चैलेंज से दो चार हो गई मौजूद जो गुज़िश्ता हुकूमत थी। अब क्या मौजूदा दौरे के दौरान वाक़तन उस बड़ी ऑयल रिफाइनरी जो कि गवादर के करीब बननी है उस पर दोबारा तवज्जो मरकूज़ होती है और कोई अगला कदम लिया जाता है? ये अभी देखना बाकी है। उसके लिए बड़ा ज़रूरी होगा कि इस मुल्क में सियासी यकीनी सूरत हाल पैदा हो, इस्तेहकाम आए, क्योंकि एक ऐसा मुल्क जिसमें ये भी मालूम ना हो कि आइंदा वज़ीर किसने बनना है, ये भी ना मालूम ना हो कि इलेक्शन 60 दिन के अंदर होने हैं, 90 दिन के अंदर होने हैं, अनसर्टेनिटी क्योंकि बहुत ज़्यादा है, कुछ पता नहीं चल रहा कि किस वक्त क्या होना चाहिए। आइन के हवाले से बात की जाए तो ज़ाहिर है इंतखाबात का भी अभी कुछ पता नहीं चल रहा। डिस्कशन क्या हो सकती है? क्या तफसीलात आपके पास हैं? क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? कुछ आपके ज़राए के मुताबिक क्या तफसीलात अभी तक हैं, वो आप बताना चाहेंगे? देखिए, मैं तो हुकूमत का ऐसा नहीं हूँ, ना ही हुकूमत वाले मुझसे बात करना पसंद करते हैं। जो हम अपनी कॉमन सेंस की बात कर रहे हैं वो डिस्कशन तो बुनियादी तौर पे यही होगी कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम कैसे आएगा, कब आएगा। उसके लिए मौजूदा हुकूमत जो पाकिस्तान के असल पॉलिसी साज हैं, पाकिस्तान के असल पावर व्हील्डर्स जिसको कहते हैं, असल हुक्मरान जो हैं, वो क्या सोच रहे हैं? क्या उन्होंने कोई ऐसे इक़दाम किए हैं जिससे पाकिस्तान के अंदर मौजूद सियासी बेयकीनी और अदम इस्तेहकाम ख़त्म हो? क्योंकि बुनियादी फ्रेमवर्क किसी भी दो तरफ़ा या से तरफ़ा ताउन के लिए, इक़्तिसादी इश्तराक अमल के लिए ज़रूरी होता है उस मुल्क के अंदर के हालात, के बिज़नेस के लिए हालात अच्छे हैं या नहीं, उस मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम और मौजूद है, और आवाम की बड़ी अक्सरियत क्या उस निज़ाम पे एतमाद करती है या नहीं। यानी एतमाद का इस वक्त फुक़दान लगता है। हो सकता है कि सऊदी फरमा रवा जो हैं वो भी यही कहें कि हमें कुछ इक़दामात करने चाहिए, क्योंकि वो बहुत एक इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करना चाहते हैं, लेकिन सरमाकारी की बुनियादी शर्त होती है एतमाद साजी के इक़दामात, और वो जब तक नहीं होंगे मौजूदा जो सूरत हाल, अब जहाँ भी चले जाएँ मुझे तो नहीं लगता कि कोई मुस्बत बात करने को है कि पेट्रोल की कीमतें देख लें, बिजली की कीमतें, गैस की कीमतें बढ़ने वाली हैं एक बार फिर। तो इस सूरत हाल में जबकि आपको सर्टेनिटी नहीं होती है कि आया तेल की ये कीमतें अगले 6 महीने पे कायम रहेंगी या नहीं, टैक्स के जो रेट्स हैं आया अगले 1 साल कायम रहेंगे या नहीं रहेंगे, बरकरार FBR रखता है नहीं, तो ये बहुत सारी बातें हैं जो कि
किसी भी गैर मुल्की सरमाकारी के लिए बुनियादी उनसर की हैसियत रखती हैं। बिल्कुल। और एक और चीज़ जो आपने हाईलाइट की, वो आपने ये भी हाईलाइट की कि सऊदी अरब इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन जाहिर है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब नहीं आ रही मुल्क में, तो जाहिर है कोई भी मुल्क इन्वेस्ट करने से पहले काफ़ी मरतबा ज़रूर सोचेगा कि इन्वेस्टमेंट की भी जाए कि नहीं की जाए, क्योंकि जाहिर है मुल्की हालात का कुछ पता नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान और सऊदीया के रिलेशन को आप किस तरह देखते हैं? इंटरिम गवर्नमेंट है क्योंकि इस टाइम पर, और मुआशी बहरान तो हमारे सामने ही है। ये बात मेरा ख्याल है मैंने शुरू में भी कर दी थी। इंटरिम गवर्नमेंट क्या चीज़ है? इंटरिम गवर्नमेंट तो हमारे जो एक मुस्तकिल हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उसकी नुमाइंदा है, और ये कोई बच्चे भी नहीं हैं। इनको सब कुछ पता था कि किस किस्म के बहरान आ रहे हैं, तो बुनियादी तौर पे निगरान हुकूमत से ज़्यादा वो लोग ज़िम्मेदार हैं मौजूदा सूरत हाल को बेहतर करने के लिए, जिन्होंने निगरान हुकूमत लगाई है। तो उन्हें बड़ा सोचना होगा कि भाई जिस तरह रुपया पिट रहा है, जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज गुज़िश्ता रोज़ क्रैश कर गया था और फिर कारोबार वहाँ पे मुअत्तल करना पड़ा, तो ये तमाम बातें मुतकाज़ी हैं सर्टेनिटी की। यानी आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर इतने हैं, आपको पता होना चाहिए कि 4 महीने के बाद मिसाल के तौर पे इंतखाबात हो जाएंगे, आपको पता होना चाहिए कि इंतखाबात के नतीजे में 2 हफ्ते के बाद नई हुकूमत आ जाएगी। यहाँ तो हर एक दूसरे से पूछ रहे कि इंतखाबात कब होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने अपनी एक राजधानी बना लिया, वो समझते हैं कि वो सदर पाकिस्तान जो कि सिपह सालार आला पाकिस्तान है उससे भी बढ़कर हैं। यानी इस मुल्क में इस वक्त जो सूरत हाल बनी है, एक तमाशा बन गया है इस मुल्क का। जो भी इक़दामात किए जा रहे हैं, चाहे निगरान वज़ीर आज़म के बयानात सुन लें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बयानात सुन लें, और चीफ जस्टिस के बयानात सुन लें, वो कुछ इस तरह से बातें कर रहे हैं जो क्रिटिकल इशूज़ हैं उस पर तवज्जो वो नहीं दे रहे, और ऐसी बातें कर रहे हैं जो कहते हैं ना आप शैडो बॉक्सिंग कर रहे हैं। तो असल में जो पैगाम पाकिस्तान से बाहर जाना चाहिए वो ये है कि यहाँ पे रूल ऑफ लॉ, कानून की अमलदारी है, और हम अगर गैर मुल्की सरमायाकारी आएगी हम उसको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करेंगे। वो तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के आइन के मुताबिक होगा, कोई गैर ज़रूरी फेवर नहीं ज़ाहिर है वो ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। जब तक ट्रस्ट नहीं होगा किसी भी इन्वेस्टर को, किसी भी मुल्क को, तो वो क्यों आकर इन्वेस्ट करेगा किसी मुल्क में जहाँ पर खुद आवाम को नहीं पता कि आगे क्या होने जा रहा है। इतनी अनसर्टेनिटी दिख रही है। इम्तियाज़ साहब, दिसंबर के बाद आपको हालात कुछ बेहतर नज़र आ रहे हैं, या आपको लगता है कि नहीं दिसंबर तक चीज़ें थोड़ी सी स्टेबल हो जाएंगी पाकिस्तान में? हम तो मैडम 1 महीने के बाद की बात नहीं कर सकते, दिसंबर तो अभी बहुत दूर है। सही बात है। वैसे जो अनसर्टेनिटी की आप बात करें, और वाकई में कुछ पता तो है नहीं कि आगे क्या हो जाए, तो दिसंबर तक की हम क्या ही बात करें। हमें तो ये नहीं पता कि सितंबर में क्या होगा हमारे साथ। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ साहब, हमारे साथ आप मौजूद